हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड को। नोटपैड बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तब हम नोटपैड में उसको एज अ टेक्स्ट एडिटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नोटपैड एक टेक्स्ट को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसके हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं उसके अंदर। तो नोटपैड के अंदर बहुत ही सिंपली बेसिक्स ऑप्शन होते हैं जो कि हम कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने, सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करना सीखेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में हमें विंडोज़ कीज के साथ आर प्रेस करना है। आर आर प्रेस हम जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमारा रन कमांड ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे रन कमांड ओपन होता है तो इस रन कमांड में हमें टाइप करना होता है नोटपैड। हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड और नोटपैड लिखकर सिंपली हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये नोटपैड की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अब इस स्क्रीन को हमें क्या करना है, इस स्क्रीन को हमें बड़ी करना है। अब ये स्क्रीन हमारी बहुत ही छोटी आई है, तो हम स्क्रीन को बड़ी कैसे करेंगे? इसके लिए हम मैक्सिमाइज का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप कर्सर ले जाएं तो दिखेगा आपको मैक्सिमाइज। तो ये मैक्सिमाइज बेसिकली करता क्या है, जैसे ही हम इस मैक्सिमाइज पे क्लिक करने वाले हैं हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। हम वापस मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन वापस रिस्टोर छोटी हो जाएगी। तो ऐसे इसका यूज़ हम ऐसा एक से दो विंडो को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें किसी एक विंडो या दो विंडो को कंपेयर करना है तो हम इसकी मदद से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी हम कैसे साइज़ या बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो यदि हमें इसकी हाइट इंक्रीज करना है तो हम नीचे की ओर या ऊपर की ओर कर्सर ले जा सकते हैं। जैसे हम नीचे कर्सर लेकर आ गए और नीचे कर्सर जैसे ही लेकर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें डबल साइडेड एरो देखने को मिलते हैं। एक ऊपर की तरफ एरो आएगा, एक नीचे की तरफ एरो आने वाला है। तो जब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माउस से होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इससे हम स्क्रीन की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही हम विड्थ इंक्रीज करना हो तो हम राइट या लेफ्ट साइड अपना कर्सर का पॉइंटर ले जाएंगे और देन उसे ड्रैग कर देंगे। तो ऐसे हम हाइट एंड विड्थ दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे वापस से मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाने वाली है। मैक्सिमाइज के बाद हमें बटन मिलता है मिनिमाइज का। मिनिमाइज से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को रनिंग में रखकर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मैक्सिमाइज पे मिनिमाइज पे क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे टास्क बार पर शो हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड वापस ओपन हो जाएगा और जैसे ही हम इस पर मैक्सिमाइज मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर वापस बंद हो जाएगा। अब नोटपैड पे तो हम काम कर ही रहे हैं। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन किया तो हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड ओपन करने वाले हैं तो यहाँ से हम अपने वर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया तो हम सिंपल वर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं और यहाँ से टास्क बार से हमारा नोटपैड शो होने लगेगा तो हम नोटपैड पे भी वर्क कर सकते हैं। तो मिनिमाइज का यूज़ ऐसा एक से दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर पे यूज़ करने के लिए हम मैक्सिमाइज का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है क्लोज बटन का। क्लोज बटन से हम उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन था। अब हम देखेंगे नोटपैड का इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले वापस से नोटपैड ओपन कर लेते हैं, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, फिर हमें लिखना है नोटपैड और जैसे ही हम नोटपैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन होने वाला है। तो हम नोटपैड ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड। मीन्स आपके नोटपैड के अंदर अभी उसका कोई टाइटल नहीं है। तो देन यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। जो हमारी अनटाइटल वाली बार है इसको हम पूरे पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक टाइटल बार बोलते हैं। जब हम फाइल को नाम देकर सेव करेंगे तो ये अनटाइटल्ड की जगह जो भी हम फाइल को नाम देने वाले हैं उस नाम से इस फाइल का सेव किया जाएगा। तो इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद हमें मेनू बार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। ये हमारे मेनू बार कहलाते हैं, हम मेनू बार बोलते हैं। ये फ्लिप से ये जो बंद चालू हो रहा है इसे हम कर्सर बोलते हैं। ये कर्सर हमारा जहाँ पर रहेगा वहीं से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होगा। जैसे अब यहाँ पे हम कंटिन्यू आगे एक टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज आ कंप्यूटर क्लास। नेक्स्ट लाइन में हम टाइप करते हैं जैसे आई लिव इन सागर एट राजीव नगर वार्ड सागर। तो ऐसे हमने दो लाइन टाइप की। अब जिस भी लाइन में हमें फॉर्मेटिंग करना होगा उस लाइन को या उस टेक्स्ट को या उस पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे दिस इज अ कंप्यूटर एंड आई लिव इन सागर एट राजीव नगर वार्ड सागर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे एडिट मेनू के अंदर। एडिट मेनू के अंदर जाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे कट का ऑप्शन। कट का मतलब होता है उस चीज़ को कट या डिलीट करना। तो जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा।
फिर हम एडिट मेन्यू पे जाएंगे। अब जो चीज़ डिलीट हो चुकी है उसे हमें वापस लेकर आना है, तो सिंपली इस एडिट मेन्यू के अंदर हमें अंडू का ऑप्शन मिलता है। तो जब हम अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ हमने डिलीट की है वो यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो ऐसे हम एडिट पे जाएंगे, कट पे क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, एंड हम अंडू भी कर सकते हैं। कट से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अंडू से हम उसको वापस लेकर आ सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये सेकंड लाइन है, आई लिव इन सागर एट राजीव नगर वार्ड। इस लाइन को हमें 50 जगह कॉपी पेस्ट करना है, मीन्स 50 जगह टाइप करना है। तो हम टाइप करने की जगह कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, हम एडिट मेनू के अंदर जाएंगे। एडिट मेनू के अंदर जाने के बाद हमें कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है कॉपी का। तो पहले तो हमें उसकी कॉपी कर लेना है। जैसे हमने इसको लाइन को सेलेक्ट करेंगे और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। फिर हमें अपनी कर्सर को ये डिसाइड कराना पड़ता है, उसकी जगह उसकी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है कि इसको हमें एक्चुअल में पेस्ट कहाँ करना है, मीन्स उसको डुप्लीकेट कहाँ करना है। तो जैसे हम कीबोर्ड की एंटर कीज से नीचे आएंगे और जैसे हमें 4th नंबर लाइन पे इसको डुप्लीकेट करना है तो हम एडिट मेनू पे वापस जाने वाले हैं। और एडिट मेनू पे वापस जाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट का हमारा जो ऑप्शन है उसको हमें पेस्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लाइन हमने कॉपी की थी उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। देन हमें नीचे पेस्ट करना है तो हम एंटर से नीचे आएंगे, एडिट मेनू पे जाएंगे, उसको हम वापस से पेस्ट कर देंगे। अब यदि हमें यहाँ पे इसके बीचों बीच पेस्ट करना है हमारे पेज पे तो हम एंटर से नीचे आ जाएंगे। हमारे कीबोर्ड में एक टैब की होती है, उसको हम प्रेस करेंगे तो इससे एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर स्पेस रन करता है। हम स्पेस बटन से भी स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और एडिट पे जाके हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे हम आई लिव इन सागर एट राजीव नगर वाली लाइन को तो पेस्ट कर रहे हैं। अब हमें दिस इज द कंप्यूटर क्लास को भी कॉपी या पेस्ट करना है तो हम उस लाइन को सिंपल क्लिक सेलेक्ट करने वाले हैं, एडिट मेनू के अंदर जाने वाले हैं, कॉपी पे हमें क्लिक करना है। फिर कॉपी करने के बाद हमें उसको जगह डिसाइड करानी है कि इसको हमें पेस्ट कहाँ करना होता है। तो हम एडिट मेनू पे जाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे हम कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने इस पैराग्राफ इस लाइंस को सेलेक्ट किया, हमारे पास एक एडिट मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का। सिंपल हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू के अंदर जाएंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम कट कॉपी पेस्ट अंडू का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे फाइल मेनू के अंदर। तो सबसे पहले हमें फाइल मेनू के अंदर क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। तो जैसे ही हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने सेव एज पे क्लिक किया, एंड सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं एक नाम देकर। तो यहाँ पे हमें फाइल का नाम टाइप करना है। जैसे हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया कंप्यूटर और हमें सिंपल सेव पे क्लिक करना है। तो हम देखेंगे कि जहाँ हमारा पैराग्राफ में यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा आ रहा था वहाँ हमारी फाइल का नाम आने लगा। तो सिंपल हम फाइल को नाम देकर सेव कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें फाइल मेनू के अंदर जाना है। फाइल मेनू के अंदर हमें सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज के अंदर जाके हमें एक फाइल का नाम देना होता है और देन उसको हम सिंपल सेव कर देंगे। जैसे हम फाइल के नाम को सेव कर सकते हैं। अब हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब जैसे हम अपने नोटपैड को बंद कर देते हैं, हमने क्लोज बटन पे जाके इसको क्लोज कर दिया। अब हम वापस से नोटपैड ओपन करेंगे। टाइप हियर टू सर्च पे जाके हम डायरेक्ट नोटपैड टाइप कर सकते हैं, तब भी हमारा नोटपैड ओपन होने वाला है। ये हमने नोटपैड ओपन किया। अब हमने कंप्यूटर नाम से अपनी एक फाइल को सेव कर कर रखा है जिसके अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर वर्क करके रखा था। अब यदि हमें उस फाइल को ओपन करना है तो हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ओपन का। तो जैसे ही हम इस ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। हमें ओपन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है। आप फाइल नेम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया था कंप्यूटर, और उस फाइल को हम ओपन कर देंगे। तो वो फाइल हमारी जो हम सेव कर कर पहले से रख चुके हैं, उस फाइल को ओपन करने के लिए हम ऐसे ओपन का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो हमने वर्क किया है उसको भी हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट, हम इस फाइल के अंदर सपोज ये वर्क करते हैं और हम डायरेक्ट इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपको एक यहाँ पे पहले हम इसको डोंट सेव कर देते हैं। फिर जब हम जाएंगे कहाँ पर, अपने नोटपैड की फाइल को वापस ओपन करेंगे। नोटपैड की फाइल को हमने ओपन किया। अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ओपन पे जाने के बाद यहाँ से हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन। लेकिन जो हमने उसके आगे वर्क किया था इन 2 लाइनों के आगे, वो हमारा सेव नहीं हुआ है। तो उस डेटा को सेव करने के लिए जैसे ही हम आगे वर्क करते हैं, ये हमने आगे वर्क किया और हमें फाइल मेनू पे जाने के बाद इसको एक बार सेव करना होता है। इसलिए नोटपैड पे हमें 2 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, एक सेव एज।
तो सिंपली सेव एज का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब हम फाइल पे पहली बार वर्क कर रहे हैं और उसको हमें एक पर्टिकुलर नाम देकर सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज़ करते हैं। फिर उस फाइल पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसको हमें सेव करना है। मीन्स यदि हम हमारी कंप्यूटर नाम से एक फाइल सेव है और उस फाइल के अंदर हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। ये सेव एज और सेव में डिफरेंस होता है। इसको हम एक जगह से और समझ सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे कंप्यूटर नाम वाली फाइल सेव है टाइटल बार पे, तो आपको यहाँ पे स्टार का साइन दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नया डेटा टाइप किया है और उसे सेव नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल मेनू पर जाएंगे और इसको कर देंगे सेव, तो ये हमारा सिंपल सेव हो जाएगा। फिर हम इसके आगे और वर्क करते हैं। यदि जैसे हमने ये लाइंस टाइप की और अब हम इसे क्लोज करें, तो देखो ये जो आपको एक सजेशन दे रहा था कि सेव डोंट सेव सेव, कि आपसे वो बोल रहा है कि आपकी जो भी फाइल है, आपने जो भी वर्क किया है उसको भी आपने सेव नहीं किया है। क्या आप कैंसिल करना चाहते हैं, क्या आप सेव करना चाहते हैं, आप बिना सेव किए अपनी फाइल से क्लोज या फाइल को बंद करना चाहते हैं। तो यदि हम सेव करना चाह रहे हैं तो हम सेव कर देंगे, और यदि हमें फाइल को बिना सेव किए, उस डेटा को बिना सेव किए फाइल के बाहर आना है तो हम डोंट सेव कर देंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे सेव का यूज़ करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, तो वो फाइल हमारी यहाँ पे सेव होकर क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे हम भी सेव और सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम फाइल मेनू पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, यहाँ से हमें अपनी कंप्यूटर नाम वाली फाइल को ओपन करना है, ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फाइल मेनू के अंदर, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे कि न्यू का ऑप्शन होता है। जैसे अभी हम अपनी एक कंप्यूटर नाम की फाइल पे वर्क कर रहे हैं, हमें और फाइल पे वर्क करना है या नई फाइल चाहिए, तो हम फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हमें फ्रेश एक न्यू फाइल देखने को मिल जाएगी जिसमें पहले से कोई वर्क नहीं किया है। अब हम नई फाइल बना सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारा वर्क कर सकते हैं जो भी हमें वर्क करना हो। फिर से हमें अपनी फाइल को ओपन करना है तो हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फाइल को वापस से, जैसे हमने अपनी कंप्यूटर नाम वाली फाइल को ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट हम एडिट मेनू के अंदर जो हमारे ऑप्शंस रह गए थे हम उनको कवर करेंगे। एडिट मेनू के अंदर चलेंगे, इसके बाद हमारे सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है फाइंड। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, सर्च करना, खोजना। हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल, किसी भी लाइन को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, फाइंड का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हमें ओपन होकर दिखता है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड वॉट। हमने इस फाइंड वॉट पे टाइप कर दिया सागर। जो भी पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है, यदि उस पैराग्राफ में हमें उस टेक्स्ट को ढूंढना है कि ये टेक्स्ट कितनी जगह यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ करते हैं। तो फाइंड वर्ड में हमें सागर टाइप करना है, हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि हमारा सागर यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। हम वापस से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ सागर लिखा होगा वहाँ वहाँ उसको वो हाईलाइट करते जाएगा। यदि ये वर्क ना करे तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप अप कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऊपर से नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। एडिट मेनू के अंदर हम जाएंगे, फाइंड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है रिप्लेस का। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। जैसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि हमारे पैराग्राफ में सागर 2 जगह टाइप किया गया है, लेकिन हो सकता है कि हमने कहीं पे कोई टेक्स्ट ऐसा है जो कि 50 या 60 या बहुत सी बार जहाँ पे हमने उस टेक्स्ट का यूज़ किया है। अब हम चाह रहे हैं कि उस टेक्स्ट को हम एक ही बार रिप्लेस मीन्स बदल दें, तो यदि हम मैन्युअली टाइप करेंगे तो हमें बहुत यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो हमें यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन होता है, जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड व्हाट सागर रिप्लेस विद। तो फाइंड व्हाट वो है जहाँ पे हम उस टेक्स्ट को टाइप करना है जैसे सागर, और रिप्लेस विद वो एरिया है जिसको हमें चेंज करना है। तो जैसे हमने सागर की जगह करना है यहाँ पे इंदौर, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इंदौर, और हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा सागर था वहाँ वहाँ यहाँ पे इंदौर हो चुका है। तो ऐसे हम रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा एडिट के अंदर है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से डेटा हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम एडिट मेनू पे वापस क्लिक करने वाले हैं कि हमें डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा। हम एडिट मेनू पे जाएंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट मीन्स पर्टिकुलर डेट जो आपकी कंप्यूटर में फिक्स पहले से डली हुई है वो डेट एंड टाइम वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ऐसे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब एडिट मेनू के अंदर हमने अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू का ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली यूज़ नहीं होता है। गो टू मीन्स पहुँचना होता है। हम जब आगे अपने आगे सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तब हम इनका यूज़ करना देखेंगे। सेलेक्ट ऑल से हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम से पर्टिकुलर डेट एंड टाइम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं फाइल मेनू के अंदर। यहाँ पे हमें एक पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे
तो पेज सेटअप नोटपैड का बेसिकली यहाँ पे सिंपल ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहले साइज, आप किस पेज पे साइज, किस टाइप के पेज, जैसे A4 साइज, लेटर साइज A3 पे आप काम कर रहे हो, उस पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन मीन्स होता है पेज को प्रोटेड एंड लैंडस्केप शिफ्ट करना। प्रोटेड मीन्स खड़े में पेज चाहिए आपको कि लैंडस्केप आड़े में, तो हम ऐसे पेज का ओरिएंटेशन फिक्स कर सकते हैं। हम पेज की मार्जिन को फिक्स कर सकते हैं, मीन्स आगे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, पेज के चारों ओर कितनी कितनी जगह रहनी चाहिए उसको हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हेडर, एक हेड में हेडिंग आ जाती है, फुटर उसके पेज के सबसे नीचे हेडिंग आ जाती है। तो ऐसे हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। खैर जब हम अपनी MS वर्ड पढ़ रहे होंगे उसमें हम पेज सेटअप को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम फाइल मेनू पे जाएंगे, हमें एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, सिंपल हमें प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट का आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है और हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम फाइल मेनू के अंदर भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर। अब हम समझेंगे कि फॉर्मेट मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे ही हम फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करते हैं, एक हमें वर्ड रैप का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही हम वर्ड रैप का ऑप्शन को देखते हैं तो अभी यहाँ पे ये चेकआउट है, यदि हम इसको हटा दें, फिर इससे होता क्या है, जैसे हम एक अपनी लाइन टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली नोटपैड में ये ऑप्शन ऑफ रहता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर हमारा टेक्स्ट चला जाता है। तो इस चीज़ को डिवाइड या इस चीज़ को बंद करने के लिए हम फॉर्मेट मेनू पे जाते हैं, वर्ड रैप पे क्लिक करते हैं, तो विंडो की स्क्रीन या पेज की साइज़ के अकॉर्डिंग वो लाइन को वापस डिवाइड करके नीचे शिफ्ट कर देता है। तो ऐसे हम रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट का है, जो कि बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होने वाला है नोटपैड के अंदर। तो फॉन्ट, अभी जो हमने पैराग्राफ या लाइंस टाइप की है इन्हें हम फॉन्ट बोलेंगे। कंप्यूटर के एरा में हम इन्हें टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइंस को फॉन्ट बोलते हैं। तो जैसे हमने इन फॉन्ट को सेलेक्ट किया या इन लाइंस को सेलेक्ट किया, हम फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे, हमें फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है जो हमारी हैंड राइटिंग, जो लिखने की स्टाइल है वो कैसी होने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे मोनोटाइप फिक्स है, मोनोटाइप कर्सिव फिक्स है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास नीचे बहुत सारी स्टाइल देखने को मिलती हैं। हम जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसका सैंपल हमें नीचे दिखेगा कि ये स्टाइल अप्लाई होने के बाद ऐसी दिखनी है। फिर इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पे भी हमें अलग अलग टाइप की स्टाइल देखने को मिलेंगी। जो भी स्टाइल हमें बेस्ट लगती है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम उसका सैंपल देख सकते हैं। अब जैसे किसी पर्टिकुलर स्टाइल को हमें अप्लाई करना है, उसका नाम हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि हमें इस स्टाइल में क्या रखना है। जैसे हमने टाइप किया मोनोटाइप, तो आपकी स्क्रीन पे मोनोटाइप शो होने लगेगा। हमने टाइप किया यहाँ पे एरियल, तो एरियल टाइप होने लगेगा। हमने यहाँ पे लिखा टाइम्स वूमन, तो टाइम्स वूमन न्यू वूमन करके एक फॉन्ट होता है, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल अभी हम यहाँ पे एरियल सेलेक्ट करते हैं, तो एरियल हमारा फॉन्ट का सिंपल हमें टाइप करना, हम एंटर भी कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल मीन्स फॉन्ट का टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, नैरो, इटैलिक, इटैलिक, रेगुलर, नैरो, बोल्ड, बोल्ड, ऐसे हम टाइप इसके रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉन्ट की साइज़ का। यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट की साइज़ है उसकी साइज़ हम कितनी रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइज़ हमें ऊपर 8 से स्टार्ट होकर हमें नीचे तक 72 तक देखने को मिलती है। हमें जो भी स्टाइल को सेलेक्ट करना है, मीन्स जो भी साइज़ को सेलेक्ट करना है, सिंपल हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 72 यहाँ पे सेलेक्ट है, हमें इससे तो हमें इससे अबव रखना है 72 के ऊपर, तो हम सिंपल इसके अंदर कर्सर ले जाके स्टाइल को टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया 100, तो हमारी जो फॉन्ट की स्टाइल होने वाली है वो 100 हो जाएगी। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 14 या 20 रख देते, 22 रख सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो और यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो जो जो स्टाइल हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होकर आ जाएगी। तो ऐसे हम फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें एक व्यू का ऑप्शन मिलता है, व्यू के अंदर हमें जूम का एक ऑप्शन होता है, जूम से हम इसको जूम इन से हम स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं। व्यू पे जाएंगे, जूम इन पे जाएंगे, जूम इन कर सकते हैं। सिंपल हमें जूम पे क्लिक करना है, जूम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर की नोटपैड की स्क्रीन है वो जूम होने लगेगी। देन हमें जूम आउट करना है, तो हम जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो वो माइनस मीन्स जूम आउट होने लगेगा। एक यहाँ पे ऑप्शन है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, मीन्स 100% स्क्रीन की साइज कर देगा या 0% बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड में फिक्स स्क्रीन आती है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। व्यू पे एक स्टेटस बार का ऑप्शन शो होता है, आप सबसे नीचे आ जाइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यहाँ पे LN3 कलर 1 लिखा होगा, 100% विंडो लिखा होगा, स्टेटस शो होता है, स्टेटस बार कहलाती है। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो सभी के अलग अलग स्टेटस बार शो होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर का स्टेटस या स्क्रीन का स्टेटस शो करते हैं। तो ऐसे हम स्टेटस बार को भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है नोटपैड की फुल वीडियो, जिसमें हमने नोटपैड के सभी जो हमारे मेन ऑप्शन होते हैं, जो हमारे यूजफुल ऑप्शन होते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किए। आई होप आपको इस वीडियो में सभी समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो मैंने जो नोटपैड के अंदर कुछ रह गया हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।